बेहतर से बेहतर होने की तलाश कर, मिल जाएगा नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश कर। जय हिंद, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। प्यारे साथियों, मैं आप सभी का अपना मेंटोर एंड एजुकेटर एसएफ सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने बेहतरीन से प्लेटफॉर्म विध्वंसक एकेडमी पर। साथियों, आज जो है कुछ खास होने वाला है। आप सभी का जो थंबनेल होगा इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, अभी जो आप जिस थंबनेल को देख करके आए होंगे उस थंबनेल पर एक नए मेहमान का पिक्चर शायद प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ लगा होगा और ये कुछ नया होने जा रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि हमारे इस विध्वंसक परिवार में एक नए शख्स की एंट्री होने जा रही है, अर्थात हमारे आज के जो नए मेहमान हैं वो आप सबको पढ़ाने वाले हैं। कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज के जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी चैप्टर हैं, उनमें वो शायद पारंगत हैं। आप सभी को उनको सुन करके लग जाएगा। वैसे हम बता दें उनके बारे में कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो अभी अभी हमारे बिहार सरकार में कार्यरत होने जा रहे हैं, तो अर्थात बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्टेड है। और अब मैंने उन्हें आप सभी के लिए सेलेक्ट किया है अपने विध्वंसक एकेडमी में। तो उनका अब हम स्वागत करेंगे विध्वंसक एकेडमी में और वो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ह्यूमैनिटीज को पढ़ाने वाले हैं। और आज इस वीडियो पर आप लोग बने रहना, क्योंकि आज इसी वीडियो से उनका पढ़ाने का भी शुरुआत होगा। तो आज जो पढ़ाएंगे उस पर भी बातें करेंगे। सबसे पहले उन सर जी का वेलकम कर लें। तो अब हाँ, उनका नाम है पंकज सर, ठीक है। तो अब हम वेलकम करना चाहते हैं अपने नए मेहमान पंकज सर को। तो अब आप आ जाइए सर जी। जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना है मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं इस बार बीपीएससी टीआरई 3 क्वालिफाई किया हुआ हूँ। तो जैसे कि एसएफ सर ने हमें आमंत्रित किया है अपने चैनल पर बोलने के लिए और कुछ पढ़ाने के लिए जैसे कि जो इस बार जो है ना, जिस चीज़ में हम अच्छी तरह से प्रिपरेशन किए हुए हैं, जो अच्छी तरह से हमें आता है, तो उस चीज़ को हम सर के सामने बताएंगे और जैसा कि सर आपको और बता रहे हैं। ठीक है, तो आज कहने के लिए तो बहुत कुछ है। सर जी अपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे संघर्ष किए हैं और बहुत सारी मेहनत किए हैं। तो अभी ये बीपीएससी टीचर में सिलेक्टेड है। हालांकि ये सर जी अभी उतने उम्र के नहीं हुए हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा उम्र भी नहीं दिख रहा होगा। तो बट तजुर्बा बहुत ज़्यादा है सर जी का, ठीक है। तो आप सब सर जी के साथ मिल करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि आज ह्यूमैनिटीज में आपको हमारे इतिहास के ही बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ाने वाले हैं। तो उन्हें आप लोग पढ़िएगा बहुत बेहतरीन से। और देखिए, कहने के लिए तो अब बहुत कुछ है, पर कैमरा के सामने बहुत कुछ बोलना मुश्किल हो जाता है। अब हमें 3 साल लग गया भाई साहब ऐसे बोलने के लिए। जैसा मैं अभी मुस्कुरा मुस्कुरा के बोल रहा हूँ, इसे कहने के लिए इसके पीछे बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। तो ऐसे ही सर जी के कंटेंट में बहुत ज़्यादा दम है। अभी शुरुआत में आपको भले ही उतना नहीं दिख पाएगा कि हंसाने खिलाने मजा देने में, सब कुछ देंगे भाई साहब। ऑफलाइन में ये बहुत अच्छा करते थे, इन्होंने ऑफलाइन में भी क्लास ले रखा है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में जो है ना, इनको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन में जो एक तरीके से जैसे आपको कंसस करना होगा, ठीक है। तो आपको कंसस करने के लिए ऑफलाइन में तो कह देते कि बाबू मेरे इस तरीके से करो, लेकिन आपको कैसे कहेगा, आप तो कैमरे के उस पार हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा कंसस करने में समय लगेगा, ठीक है। तो हमारे पंकज सर बहुत ही बेस्ट है। अब बीपीएससी जिस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है उस एग्जाम को इन्होंने किया है, तो बहुत ही बेहतर किया है, ठीक है। तो उस एग्जाम में पास, अब देखो यार, बहुत अच्छे अच्छे इसमें नहीं निकले हैं जो बहुत दिनों से तैयारी करें, उसको इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो उनके लिए भी हम सर जी को कंग्रेचुलेशन देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद तो इन्हें मुझे देना चाहिए, मैं इन्हें कंग्रेचुलेशन बधाई देता हूँ कि, और धन्यवाद इस चीज़ के लिए देते हैं कि इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पर आया, ठीक है। और अब आप सभी को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम सब नेक्स्ट स्लाइड पर पंकज सर के क्लास में, जिसमें कि आपको ये प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं सर जी के नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक। आप सभी का पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बताते हैं, आज का जो टॉपिक है वो प्रथम विश्व युद्ध है, ताकि आपको सर पहले बताए हुए हैं जो आज का टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध है। तो चलिए आप देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बहुत है। कहने का मतलब जो है अलग अलग तरीका से बहुत कारण है।
तो जैसे कि आप लोगों को हम बता रहे हैं जो मेन कारण है जो एग्जाम में पूछा जाता है उस सब हम आपको बता रहे हैं। तो उसका प्रथम कारण है जो एस्टिया के जैसे ना राजकुमार फेर्डिनेंड उसका हत्या कर दिया गया है। उसका हत्या 28 जून 1914 को कर दिया गया है। तो इसी कारण से 28 जून 1914 को उसका हत्या कर दिया गया है। तो एक महीना के बाद 28 जुलाई 1914 को, ताकि इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए आप बता रहे हैं, यानी कि फिर से करने का मतलब इसका जो 28 यानी कि शुरुआत प्रथम विश्व उसको तो एस्टिया की राजकुमारी को तो मार दिया था 28 जून 1914 को, मगर एक महीना के बाद 28 जुलाई 1914 का प्रथम विश्व युद्ध का आगाज हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध का आगाज हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। उसमें जो है ना बहुत देश भाग लिया और उसका अंत जो हुआ 11 नवंबर 1918 को हुआ। इस जो ये युद्ध चला है प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक चला है और ये बीच में जो है ना बहुत देश भाग लिया जो उस समय के शक्तिशाली देश थे, अपने आप को शक्तिशाली थे, जो सब चीज में पूर्ण थे, मिसाइल तिसाइल सब चीज में पूर्ण थे, कहने का मतलब उस सब इसमें शामिल हुआ। तो देखिए तो जर्मनी इस समय में अच्छी देश था, कहने में उसके पास सब चीज था। तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी का रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया गया। क्यों? उस समय में जर्मनी जो था अच्छी खासी देश था, कहने मतलब उसके पास सब चीज था। तो इसी कारण से रूस पर भी आक्रमण कर दिया, फ्रांस पर भी आक्रमण कर दिया। तो फ्रांस पर जब आक्रमण किया तो यानी कि रूस पर आक्रमण किया है 1 अगस्त 1914 को, मगर वहीं फ्रांस पर आक्रमण किया है 3 अगस्त 1914 को। 3 अगस्त 1914 को जब फ्रांस पर आक्रमण कर दिया है तो जर्मनी किया, तो दोनों पर जर्मनी किया ताकि उस समय में जर्मनी अच्छी खासी देश थे। तो उस जर्मनी कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो यानी कि जब देखिए जब बहुत देश भाग लेने लगा तो यानी कि कुल इसमें देश तो 37 था, मगर जो आप लोग एग्जाम में पूछेगा वो हम बता रहे हैं। तो इसमें सब अपना अपना देश में शामिल हुआ। तब ये जर्मनी जब आक्रमण करने लगा है तब तो उससे भी कोई बलशाली देश होगा। तो उसमें इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध में कब आगमन किया, यानी कि इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध में कब आया है। तो इंग्लैंड का जब आगाज हुआ प्रथम विश्व युद्ध में वो 4 अगस्त 1914 को हुआ। क्यों? क्योंकि 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था। इसी कारण से इंग्लैंड ने 4 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ तब तो उस समय में सबसे अच्छी देश में गिनती आते थे तो अमेरिका को, या कि सबसे अच्छी करने का मतलब उसके पास अभी भी अच्छी करने का मतलब सब चीज था उसके पास, ठीक है। तो अमेरिका जब शामिल हुआ प्रथम विश्व युद्ध में, तो अमेरिका जब शामिल हुआ ना उस समय से करने का मतलब 6 अप्रैल 1917 अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ 6 अप्रैल 1917 को। मगर उस टाइम पूछेगा, सबसे मेन क्वेश्चन ये पूछेगा उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था। ये राष्ट्रपति हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो वुडरो विल्सन था अमेरिका का राष्ट्रपति। वही पूछेगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो आप लोग मारिएगा कि वुडरो विल्सन था, अमेरिका के राष्ट्रपति था, ठीक है। तो वही था करने मतलब हम आप लोगों को है तो बहुत लंबा टॉपिक मगर उतना नहीं बताए हुए हैं, जो आप लोगों को पूछेगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर वही हम आप लोगों को बताए हुए हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ आप लोग मानिएगा सीधा 28 जुलाई 1914 का प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और उसके बाद पूछेगा अंत कब हुआ, तो 11 नवंबर 1918 को अंत हुआ। कितने साल तक चला, तो 4 साल तक चला, यही सब पूछेगा। तो चलिए आप लोगों के कल इसी में आगे ले जाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, ताकि और इसमें तो 37 देश ने भाग लिया है, तो अभी तो कम बताए हैं, उसके बाद ही बताएंगे। और इसी तरह पर सब दिन आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट बाय SF सर, यानी कि सर के चैनल पर विध्वंसक एकेडमी पर सब दिन मिलेगा आप लोगों को, और बेहतर से बेहतर मिलेगा, यानी कि सब दिन इंक्रीज करने का मतलब होइएगा आप लोग। तो ताकि चलिए हम चलते हैं आज, बाय, गुड नाइट।